जय गुरु जी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी आइए आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और मैं ये सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के कर रही हूँ और मैं आप सबकी लिए गुरु जी से प्रेयर करती हूँ कि गुरु जी आप सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। और अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए प्लीज़। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरे पास गुरुपा के ब्लेसिंग्स भरे सत्संग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और मे बी उन सत्संग में से आप लोगों को से भी कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। तो इसलिए आज एकदम से मुझे ऐसा लगा मुझे सत्संग शेयर करना चाहिए, क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से गुरुपा के मैसेजेस आ रहे थे कि तू सत्संग शेयर कर संध्या वेले का। मैं अभी अपनी जॉब फिनिश करके आई हूँ, अभी घर पे पहुँची हूँ और मैं अपना संध्या वेले का ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं जल्दी से अपने सत्संग शेयर करूँगी। तो संगत जी, पहला मेरा सत्संग है। मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया था कि तो मतलब मेरे पास छोटा सा स्वरूप है, गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप नहीं है। तो मुझे लगता था कि मैं जैसे वीडियोस में देखती हूँ कई लोगों जैसे बाकी संगत है, उन्होंने अपने घर पे बहुत अच्छे से गुरुजी का एक रूम अरेंज किया हुआ है, या छोटी सी जगह पे भी उन्होंने बहुत अच्छे से पूरा डेकोरेशन किया हुआ। तो मुझे भी मन में बड़ा फील होता है ये चीज़ है कि मैं अभी ऐसे करूं, मतलब चोला बनाऊं। या मुझे जो आता था मैंने क्रोशिया से, क्योंकि यहाँ मैं यूके में रहती हूँ और यहाँ पे बहुत ठंड है, तो मैंने ट्राई किया एक छोटा सा ब्लैंकेट बनाने का क्रोशिया से, जो मैंने गुरुजी को पहनाया हुआ है। उसके बाद फिर उसको पहनाने के बाद मुझे गुरुजी का मैसेज आता है थोड़े दिन के बाद कि मुझे वो वाला चोला बना के पहना जो तेरे घर पे रखा है। तो मुझे लगा कौन सा, फिर मैं सत्संग में सुनने लगी वो वाला। तो उसमें था कि तेरे पास एक कपड़ा है, तेरे पास रखा है, तेरी अलमारी में रखा है और उसके ऊपर मोर पंख बने हैं। तो संगत जी मैं एकदम से समझ गई, क्योंकि मैंने थोड़े टाइम पहले वो ऑर्डर किया था ऑनलाइन, क्योंकि मुझे था कि उसमें मोर पंख बने थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो, तो मैंने इसलिए ऑर्डर कर लिया था। स्मूथ सा कपड़ा है वो, सिल्क जैसा, और उसके ऊपर मोर पंख बने हैं। बहुत सुंदर कलर कॉम्बिनेशन है, ग्रीन येलो सब कुछ बहुत प्यारा है। तो मुझे मैसेज आया गुरुजी का कि मुझे उसका चोला बना के पहना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपकी ब्लेसिंग का। और मैंने अभी वो बनाया नहीं है, बट मैं जल्दी बना लूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं बिज़ी चल रही थी। बट मुझे तो स्टिचिंग नहीं आती है, बट मैं वो डेफिनेटली बनवाऊँगी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना दूसरा सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। गुरुजी जब से मेरी लाइफ में है, उससे पहले अभी भी मैं कान्हा जी को बहुत मानती हूँ। मेरे पास लड्डू गोपाल है और मैं उनकी भी सेवा करती हूँ। तो मैं जब भी लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी तो मैं उनके मंत्र का उच्चारण करती थी। तो जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए ना, तो मैं 24 आवर्स मेरी कोशिश रहती है, जब भी मुझे चांस मिलता है मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। तो जब मैं कान्हा को भोग लगाने लगती थी ना, तो मेरे मुंह से कान्हा के मंत्र कब गुरुजी के मंत्रों में मतलब वो चेंज हो गए, मुझे पता भी नहीं चला। तो जब मैं कान्हा जी को भोग लगाती थी, मेरे मुंह से वही गुरुजी के मंत्र जाप निकलता था। फिर मुझे लगता था ऐसे ही, जैसे मन में मेरे आता था ख्याल कि कान्हा जी बुरा तो नहीं मानते होंगे, तो मैं उनको सॉरी बोलती थी। फिर ऐसे काफ़ी बार हुआ मेरे साथ, और मैं मतलब माइंड में फिर एकदम से वही सेम थॉट आता था कि कान्हा जी बुरा तो नहीं मानेंगे। तो फिर मुझे एक मैसेज आया गुरुजी का कि तू चिंता ना कर कुड़िए, कान्हा के रूप में भी मैं ही हूँ और मेरे रूप में कान्हा, ऐसा करके मुझे मैसेज आया था, जिससे मेरी टेंशन ख़त्म होगी। अब मैं बॉदर भी नहीं करती, अगर मेरे मुंह से कोई भी मंत्र निकलता है मुझे बहुत खुशी होती है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपकी ब्लेसिंग के लिए। संगत जी, इसके बाद मैं शेयर करना चाहूँगी, मैं गुरुजी को चंदन का टीका लगाती थी। और तो फिर मुझे मैसेज आया गुरुजी का। काफ़ी दिन मैंने अलग से उनको टीका उनका रखा हुआ था, पाउडर वाला, लिक्विड वाला।
तो फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आया, मुझे ये टीका नहीं लगा, मेरे लिए टीका बना अपने आप से। तो गुरुजी ने मुझे टीका बनाने के लिए बोला। मे बी शायद किसी और संगत के लिए भी हो ये, क्योंकि मैं हमेशा कंफ्यूज रहती थी। काफ़ी सत्संग सुनती थी कि टीके का भी उपयोग करने से संगत की काफ़ी बीमारियां ठीक होती है। तो मैं कंफ्यूज थी कि टीके को लगाना है और या उसको हम प्रसाद की तरह भी ले सकते हैं, जो यूज़ टीका होता है गुरुजी का। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी। काफ़ी सारे सत्संग सुने मैंने टीके के ऊपर। उसी बीच मुझे टीके वाला मैसेज भी आया गुरुजी का, तू चंदन पाउडर लेके आ और जो तू मेरे सामने जल प्रसाद रखती है उसको, चंदन पाउडर को, और उसके अंदर 3 तुलसी के पत्ते, इन सबको मिक्स करके एक चंदन बना और वो टीका मुझे लगा। तो मैंने वैसा ही किया। मैंने अच्छी क्वांटिटी में बना के उसको रख लिया है और मैं वही यूज़ करती हूँ गुरुजी को रोज़। और जब गुरुजी को लगाती हूँ तिलक, फिर उसको जब मैं चेंज करती हूँ 3-4 दिन कंटिन्यू करती हूँ, उसके बाद उसको मैं निकाल के साइड पे रख लेती हूँ एक छोटे से बॉक्स में। और वो चंदन तिलक मैं यूज़ करती हूँ। मुझे किसी भी चीज़ में अगर मुझे यूज़ करना होता है ना, जैसे अगर मुझे उसको खाना भी है, मैं थोड़ा सा उसको ले लेती हूँ। अगर मुझे सिकनेस फील होती है और मैं अगर अपने माथे पे भी मुझे लगाना है तो मैं उसी वाले चंदन तिलक को लगा लेती हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना मालिक। इसके बाद मुझे एक गुरुजी का मैसेज आया था संगत जी के, तेरे घर के बाहर बहुत बड़ा संकट खड़ा है। मैं ऐसे मैसेज मैंने थ्रू आउट मतलब बहुत बार सुने हैं, काफ़ी बार ये कंटिन्यूसली मुझे ये मैसेज आ रहे थे कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है, बड़ी मुसीबत आने वाली है। कुछ टाइम मैं इग्नोर करती थी, पर फिर मुझे लगता था कि नहीं, मुझे इग्नोर नहीं करना है। जितना मैं कैपेबल हूँ करने के लिए, जो जो वो उपाय बताते हैं तो मुझे वो करने चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने उनमें से उनको मैंने सीरियसली लेना शुरू कर दिया। जैसे भी वो बोलते थे मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में लड्डू चढ़ा के आओ और गुड़ चढ़ाओ 1.25 किलो, वो भी मैंने किया। उसके बाद उन्होंने बोला था दिया जलाने के लिए, वो भी मैंने किया। और उन्होंने मुझे बोला था घर के बाहर ना 3 दिन सरसों का दिया जला, 3 दिन कंटिन्यू। तो संगत जी क्या हुआ, मैंने 2 दिन तो जलाया। जब मैं तीसरे दिन जलाने लगी तो पता नहीं मैं किसी काम में बिजी हो गई और मेरे माइंड से बिल्कुल स्किप हो गया वो। क्योंकि मैं पूरा काम ख़त्म करने के बाद रात को जलाती थी और उसको देखती थी, मतलब कि क्योंकि यहाँ फायर अलार्म वगैरह लगे हुए हैं तो उसकी वजह से मुझे उसको देखना पड़ता था। तो 3rd डे मेरे दिमाग से बिल्कुल स्किप हो गया। और जब मैं सुबह उठी ना, तो अगले दिन संडे था और सैटरडे की रात को मेरे को लास्ट 3rd जलाना था। मैंने थर्सडे से स्टार्ट किया था, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 3 दिन जलाना था। सैटरडे का मैं भूल गई थी। संडे को जब मैं उठी, संडे को 10 बजे मैं उठी, क्योंकि मैं 6 डेज़ काम करती हूँ, संडे का दिन ही मेरे पास होता है, तो उसमें मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ। तो जब मैं संडे को 10 बजे उठी और मैं किचन में गई, मुझे किचन में से स्मेल आ रही थी। मेरे साथ मेरी हाउसमेट भी रहती है, उसने भी मुझे थोड़ा सा कंप्लेन किया कि कुछ स्मेल आ रही है जलने की ना। तो मुझे एकदम से क्लिक हुआ, यार मैंने दिया तो जलाया नहीं था, जलने की स्मेल क्यों आ रही है इनको। तो फिर जब हमने अपनी खिड़की से नीचे झाँक के देखा तो नीचे वाले फ्लैट में आग लगी हुई थी। मतलब फिर हम नीचे गए जल्दी से, तो देखा उस घर में बहुत ही ज़्यादा आग लगी थी और मेरा फ्लैट जस्ट राइट उसके ऊपर है। तो हमने फायर ब्रिगेड को बुलाया, फायर ब्रिगेड वाले आए, उन्होंने आग वाग बुझाई। पता चला वहाँ पे ई-बाइक की कोई बैटरी थी, वो ब्लास्ट हो गई थी। उसकी वजह से उसका जो एसिड वगैरह उसके अंदर होता है वो लीक होने की वजह से वहाँ पे आग लगी थी। और हमने टाइम पे देख लिया, गुरुजी की कृपा से उन्होंने मुझे बचा लिया। और फिर हमने सब कुछ मतलब कंप्लेन वगैरह हुई, काफ़ी लोग आए, जैसे जो रिलेटेड थे, जैसे गैस रिलेटेड जो टीम थी वो भी आई, मतलब चेक करने के लिए कि रीज़न क्या था। और इलेक्ट्रिसिटी लाइन वाले भी आए। तो वो दिन पूरा बहुत शॉकिंग था मेरे लिए। मैं तो पूरा शॉक में थी कि अगर थोड़ा सा हम लेट करते, या अगर मैं 10 बजे ना उठ के मैं थोड़ा और लेट उठती तो क्या होता। मतलब किसी ने भी नोटिस नहीं किया, सिर्फ मैं और मेरी रूममेट थी। जबकि हमारे घर के नीचे एक शॉप भी है पूरी सलून की, जो कस्टमर से भरी हुई थी संडे को, और उन लोगों ने भी बॉदर नहीं किया। और बिल्कुल एकदम उनके नेक्स्ट उनकी सेम ही वॉल है उनकी, तो तब भी उन्होंने बॉदर नहीं किया किसी ने चेक करना। अगर हम नहीं देखते तो बहुत बड़ा कुछ हादसा हो सकता था, डेफिनेटली हो सकता था। तो उसके लिए भी मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। वो घर पूरा नीचे से जल गया। हमारा भी अभी हमें नोटिस आ गया है कि ये घर छोड़ने के लिए। अब मुझे भी अभी दूसरा कोई फ्लैट ढूंढना है मूव होने के लिए। मैं बस गुरुजी से प्रे कर रही हूँ कि मुझे कुछ आसपास में ही मिल जाए यहाँ पे, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा ट्रबल ना हो शिफ्टिंग करने के लिए। तो गुरुजी उसका रास्ता निकालेंगे, मैंने तो गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। और
बट मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मेरी जान बचा ली, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले ही इंडिकेट किया था कि तुम्हारे घर के बाहर कोई बहुत बड़ी विपदा खड़ी है। और मैं वो रिचुअल जो है वो 3 दिन जलाने का, मैं वो पूरा नहीं कर पाई। उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगी गुरुजी से। गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए। और आपकी ब्लेसिंग्स के लिए मैं बहुत बहुत आपको शुक्राना करती हूँ गुरुजी। इसके बाद की मेरी जो ब्लेसिंग है सॉरी संगत जी, इसके बाद की जो मेरी ब्लेसिंग है, मैं ऐसे ही सोचती रहती थी कि इतने सत्संग सुनती हूँ, सब लोगों को किसी को कबूतर रूप में दिखते हैं, किसी को मोर रूप में दिखते हैं, किसी को 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिलती है। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मैं कंप्लेन नहीं करती थी, बस मैं माइंड में ही सोचती थी, खुद से ही मतलब बातें करती रहती थी। तो फिर ये फायर वाला इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि गैस कनेक्शन भी हमारा कट चुका है। इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन गैस की वजह से काफ़ी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। जैसे यहाँ पे बॉयलर होता है गर्म पानी का, वो नहीं चलता अभी हमारा, और हीटिंग नहीं चल रही है। इतना यहाँ पे अभी सर्दी का वेदर बहुत ख़राब है, और उसके बीच में हमें ये सब ट्रबल से निकलना पड़ रहा है। बहुत मुश्किल हो रही है एवरीडे। तो मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा था। तो मैं जब ऑफिस से वापस आ रही थी, मैं गाड़ी में थी, तो मैं ऐसे ही सोच रही थी गुरुजी के बारे में, 7 नंबर की ब्लेसिंग के बारे में। तो बीप हुआ मेरा फ़ोन थोड़ा सा, मैंने देखा कि क्या कोई मैसेज है क्या है। तो उसमें गुरुजी का एक रील किसी ने शेयर किया हुआ था। उस पर लिखा हुआ था कि मैं तेरे साथ साथ चल रहा हूँ, तो मुझे देख ही नहीं रही। तो मैं स्माइल करने लगी वो मैसेज देख के, और मैंने जैसे विंडो से बाहर देखा ना, मुझे 7 नंबर की गाड़ी दिखी, जिसमें 7 नंबर था, गुरुजी की ब्लेसिंग। तो मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया, मैं स्माइल करने लगी, मैं बहुत खुश हो गई। उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने कम से कम भी 5 या 6 गाड़ी को, जिसकी तरफ भी मैं गाड़ी को देख रही थी ना, मतलब मैं तो पूरा ट्रैफिक में थी, हाईवे पे, मैं जिस भी गाड़ी की तरफ देख रही थी, उसी गाड़ी के नंबर प्लेट पे 7 नंबर था। और एक गाड़ी की नंबर प्लेट पे तो जी लिखा था, जी, और उसके बाद JI, जी और नंबर 7। ओ माय गॉड, आई वाज लाइक सो हैप्पी। मैंने उसको देखा, मैं इतना खुश हो गई। मैंने बोला थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, आपने पता नहीं कैसे सुनते हो आप सारी बातें, और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं अभी रिसेंटली मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे पास गुरुजी का एक जो स्वरूप है वो है, बड़ी सी चेयर पे गुरुजी बैठे हैं, उन्होंने ऑरेंज कलर का चोला पहना हुआ है। वो मेरा फेवरेट था, लेकिन अभी उससे भी ज़्यादा फेवरेट मेरा एक और हो गया है, जो प्राची आंटी जी हमेशा मोस्टली सत्संग में यूज़ करती हैं, वो स्वरूप गुरुजी का, जो उसमें उन्होंने ब्लैक एंड वाइट चोला पहना हुआ है और स्माइल कर रहे हैं बहुत बड़ी सी ना। तो वो मेरी आजकल बहुत फेवरेट बनी हुई है। तो अभी मुझे जितने भी मैसेज दिखाई देते हैं, सारे उसी ही स्वरूप के साथ दिखाई देते हैं। फिर अभी मुझे आज में ये 3 बार मैसेज ये मेरे को मेरी वॉल पे आया है कि मैं तुझे मेरा बड़ा स्वरूप भेज रहा हूँ, और मैं तेरे घर आ रहा हूँ, और तू सत्संग सुन। सत्संग मैंने सुने, उसमें जो हिंट थे वो भी मैंने सुने सारे, बट मुझे नहीं पता मेरे पास स्वरूप कैसे आएगा, क्योंकि मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती यूके में जो गुरुजी की संगत हो। और जिस एरिया में मैं रहती हूँ, बिल्कुल भी मैं किसी को नहीं जानती यहाँ पे जो गुरुजी की संगत हो, क्योंकि मैंने कभी गुरुजी के बारे में पहले सुना ही नहीं था। इंडिया से ही सुना है मैंने, लेकिन यहाँ मैं किसी को नहीं जानती। लेकिन मैं ना इतनी वेट कर रही हूँ कि गुरुजी ने बोला है कि वो स्वरूप वो मेरे को देंगे, बड़े वाला स्वरूप मेरे पास भेज रहे हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और बस दिमाग में चल रहा है कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा। और अच्छा है गुरुजी मुझे भेज दें। और अभी मैं घर में, किसी और घर में मुझे मूव होना है, मैं ढूंढ रही हूँ फ्लैट। अभी 2 फ्लैट मुझे कल देखने जाना है। तो गुरुजी का नाम लेके मैं शुरू करूँगी अपनी जर्नी फिर से, और आई होप गुरुजी मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे, जैसे वो हमेशा करते हैं। और मैं गुरुजी को बहुत प्यार करती हूँ। बहुत स्वीट हैं गुरुजी, बहुत बहुत स्वीट हैं गुरुजी, तो जस्ट लाइक माई फादर। आई लव यू गुरुजी। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ, और मैंने कल गुरुजी के स्वरूप पे एक रेड रोज़ भी रखा था, क्योंकि कल रोज़ डे था। तो मैंने गुरुजी को रोज़ दिया था रेड कलर का, और कान्हा जी को मैंने पिंक कलर का रोज़ दिया था। और गुरुजी की बहुत खुश हैं इस वाले स्वरूप में। और बस हमारी जर्नी ऐसी चलती रही, गुरुजी से जुड़ी रहूँ मैं ऐसे ही। मेरा बहुत मन है यूके से मैं जल्दी से मेरा वीज़ा का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और मैं इंडिया गुरुजी के बड़े मंदिर आना चाहती हूँ अपने पेरेंट्स को लेके, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत बीमार रहते हैं। मतलब मम्मी मेरी बीमार रहती है, पापा टचवुड ठीक है मेरे,
लेकिन मैं उन दोनों को लेके आना चाहती हूँ गुरुजी के पास। मेरा बहुत मन है, बस जल्दी से मेरा वीज़ा का बस सॉर्ट आउट कर दें गुरुजी, तो मैं बड़े मंदिर आना चाहती हूँ। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। मैंने आपका बहुत टाइम लिया। आप सब से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी अगर मुझसे कोई गलती हुई है। संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरुजी, अगर इस सत्संग में मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मेरा जो सत्संग शेयर करी है प्राची आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी। आप मेरा सत्संग शेयर करें, आप बहुत अच्छा काम करती हैं। क्योंकि एक होप होती है ना, जैसे हमें एवरीडे मिलता है, जैसे गुरुजी के मैसेज आते हैं शुक्राना शेयर कर, शुक्राना शेयर कर। तो शुक्राना शेयर करना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। लाइक हम कर अपना रिकॉर्डिंग किया और हमने कर दिया, लेकिन उसको शेयर करना, उसमें जो क्वेश्चन आंसर दूसरे लोगों को मिलते हैं वो उन तक पहुंचाने का ज़रिया तो आप ही हो। तो आपके लिए मैं गुरुजी से प्रेयर करूंगी कि आपको हमेशा खुश रखें, आपकी फैमिली को हमेशा खुश रखें और बहुत सारी ब्लेसिंग आपके परिवार पे, आप पे बनाए रखें गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। और मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, आप सब अपना ख्याल रखिएगा और गुरुजी से ऐसे ही बस जुड़े रहिए, प्यार करते रहिए गुरुजी को और उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहिए। थैंक यू संगत जी, थैंक यू वेरी मच। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी मंत्र जाप के साथ। आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए प्लीज़। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी के मुझे बार बार मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्रवार है 12 बजे से पहले शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मुझे कुछ मैसेजेस हैं जो कॉन्स्टेंटली मुझे आ रहे हैं, तो मे बी वो किसी और के लिए भी हो सकते हैं, तो मैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक तो पहले शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मुझे 3-4 बार सेम मैसेजेस मेरी वॉल पे बार बार आ रहे हैं फेसबुक पे। उसमें से जो मैं फॉलो कर रही हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ, और जो मुझे लगता है किसी और के लिए भी हैं, मैं वो भी आपको बताती हूँ। तो पहला है कि शुगर की ट्रीटमेंट के लिए है। गुरुजी की कृपा से मुझे शुगर तो नहीं है, बट आई थिंक ये किसी और के लिए भी हो सकता है। ये वाला मैसेज मुझे बहुत बार आया है। उसमें है कि आपको क्या करना है शुगर ठीक करने के लिए। गुरुजी बोलते हैं कि जो मैं बता रहा हूँ वो कोई भी नहीं बताएगा, और डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे अगर आप ये उपाय करोगे तो इसमें आपने क्या करना है, करेला लेना है, नीम के पत्ते लेने हैं और पुदीना। इन तीनों को ना आपने पेस्ट बनाना है, पीस के मिक्सी में पीस लेना, और उसको किसी भी एक बर्तन में रख के ना, चौड़े बर्तन में रख के उसमें वो पेस्ट डाल देना। फिर उसमें अपने दोनों पाँव रख देना, और हो सके तो उस वाले पेस्ट से अपने पैरों के ना तलवों की नीचे का जो पोर्शन होता है उनकी मसाज करो। और गुरुजी ने बोला कि 2 दिन करोगे, 2 या 3 दिन में ही तुम्हारी शुगर है जो ठीक हो जाएगी, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो जिसके लिए भी ये कारगर हो सकता है, लाइक कोई यूज़ कर सकता है इसको, तो ज़रूर करें प्लीज़। शुक्राना गुरुजी। इसके बाद मुझे एक मैसेज और आ रहा था गुरुजी का। उसमें गुरुजी बोल रहे थे कि कुड़िए तेरे घर रौनक लगने वाली है, मैं भी आऊँगा उस रौनक में, और मैं पीला चोला और ब्लैक शॉल ओढ़ के आऊँगा। ये वाला मैसेज मुझे बहुत बार आ चुका है, और अगर ये मेरे लिए है तो सर आंखों पे गुरुजी, और अगर किसी और के घर में भी कुछ फंक्शन होने वाला है तो आपके घर पे गुरुजी आने वाले हैं पीला चोला और ब्लैक शॉल पहन के। और इसके बाद मुझे एक और मैसेज आया था जिसमें था कि उसमें था कि अपने सिराने पे गुरुजी ने लिखा था, पुत्र अपने सिराने पे एक लोटा पानी का भर के रख, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दे और सो जा। सुबह उठकर देखना पानी का अगर कलर बदल जाएगा तो समझ लेना कि कोई बुरी
मतलब किसी ने काला जादू किया या ब्लैक मैजिक, ऐसा है। लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। तो जस्ट संभल के जाना, संभल के हर काम संभल के करना। और जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, गुरुजी ऐसा उसको नहीं करने देंगे, मतलब उसको वो नहीं कर पाएगा आपको। और कहा है कि शुक्राना किया कर। इसके बाद एक और मैसेज मुझे आया था संगत जी, उसमें था कि मेरी भक्ति करो चंगी बात है, पर जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा तभी भक्ति करने का भी आनंद आएगा। तो गुरुजी ने बोला है कि लौंग लेनी है, दालचीनी लेनी है और अर्जुन की छाल। इसको हफ्ते में 2 बार आपने काढ़ा पीना है, काढ़ा बना के पीना है इसका। तो काढ़ा बनाने के लिए आप कोई भी रेसिपी देख सकते हो यूट्यूब पे, लेकिन ये 3 चीज़ें आपने यूज़ करनी है, लौंग, दालचीनी और अर्जुन की छाल। मैंने आज से शुरू किया है, मैं भी हफ्ते में 2 बार पीऊँगी, क्योंकि ये मैसेज भी मुझे बहुत बार आया है। लेकिन अगर किसी और को भी इसकी ज़रूरत हो तो आप भी कर सकते हो। अर्जुन की छाल काफ़ी अच्छी होती है बॉडी के लिए और काफ़ी फ़ायदे हैं उसके। अगर आप यूट्यूब पे भी देखोगे आपको तब भी डिटेल वीडियो मिल जाएगी इसकी। तो आपने लौंग, दालचीनी और अर्जुन की छाल लेनी है, उसका काढ़ा बना के वीक में 2 बार पीना है। इससे गुरुजी ने लिखा है कि गुरुजी ने बोला है कि इसमें हफ्ते में 2 बार काढ़ा बना के पीना है। इससे खून पतला होगा और दिल की सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, जिससे टेंशन भी नहीं होगी। और बाकी सब तू अपने गुरु पर छोड़ दे। अगर तू नहीं पी सकती इन सब चीज़ों को, तो चाय में भी आप उसको डाल सकते हो। तो इन सब चीज़ों की चाय बना लिया करो। तो चाय तो गुरुजी को भी बहुत पसंद है, इसलिए गुरुजी ने कहा कि ये जो अगर आप चाय बना के इसकी पियोगे तो वो अमृत प्रसाद की तरह काम करेगी और आपकी बीमारियां दूर करेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के इतने सारे मैसेजेस आते हैं, मैं काफ़ी चीज़ें फॉलो कर रही हूँ, लेकिन सब चीज़ें नहीं फॉलो कर पाती। और मुझे बार बार मैसेज आते हैं किसी के कि तेरे बेटे को किसी ने बांध रखा है, किसी प्रेत आत्मा ने, इसलिए उसको इतनी तकलीफ़ हो रही है या जो भी है। तो वो मैसेज भी मुझे लगता है किसी और के लिए। वो वाला मैसेज मुझे बहुत बार आता है कि तेरे लड़के की जान खतरे में है और किसी ने बांध रखा है, ऐसे करके ना। तो मुझे नहीं पता मैं उस मैसेज का क्या करूं, क्योंकि मेरा तो कोई बेबी नहीं है। और अगर आप में से किसी के लिए है ये मैसेज तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखें। और गुरुजी का जल प्रसाद और टीका जो गुरुजी को हम लगाते हैं वो ज़रूर आप यूज़ किया कीजिए, काफ़ी वो प्रोटेक्शन आपको देगा। और आप सब अपना ख्याल रखें और गुरुजी को ऐसे ही प्यार करते रहिए। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, कितना सोचते हैं गुरुजी सबके बारे में। और मैं बता नहीं सकती, मैं इतना टच्ड फील करती हूँ ना। दिन में भी मैं कितने मैसेजेस देखती हूँ गुरुजी के। हमेशा हर किसी की फ़िक्र करते हैं गुरुजी, हर किसी के बारे में सोचते हैं। छोटी छोटी बीमारियों से लेकर बड़ी बड़ी बीमारियों तक का ट्रीटमेंट ऐसे बता देते हैं चुटकियों में। और बहुत अच्छा लगता है मुझे इस पढ़ के ना मैसेजेस गुरुजी के और सत्संग सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस मेरी एक ही प्रॉब्लम है कि मुझे रोना बहुत आता है, तो कोई भी मैं सत्संग सुनती हूँ मैं रो पड़ती हूँ। तो कोई बात नहीं वो मैं धीरे धीरे ठीक कर लूँगी। बट ऐसे ही गुरुजी का साथ बस बना रहे, उनका हाथ हमारे सबके सर पे रहे। और जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी, मैं उनको बहुत बहुत शुक्राना, उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। आंटी जी आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छी सेवा दे रही हैं आप गुरुजी के चरणों में। और आपको गुरुजी आपके परिवार को आपको ब्लेस करें और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें आपको। और आप सब अपना ख्याल रखिएगा। मैं अगले सत्संग के साथ फिर आऊँगी। और अभी हम गुरुजी का मंत्र जाप करके इस सत्संग को यहीं पे विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। अब सुनिए हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ।
हाँ संगत जी, कल सोमवार की बात है, 3 फरवरी। मैं बड़े मंदिर गई थी, गुरुजी महाराज ने बुलाया था मुझे। तो संगत जी, जैसे ही मैं छतरपुर पहुंची, नीचे गए तो ऑटो वाले बोलने लगे कि आज तो ना बहुत ट्रैफिक है, वो उसके इलेक्शन की वजह से, और 100 रुपये लेंगे। तो फिर मैंने एक अंकल जी से बात की तो वो बोले हाँ, हम 50 रुपये में चलेंगे। फिर 50 रुपये सवारी ली उन्होंने, हम 4 लोग बैठे। और गुरुजी महाराज ने वहीं पर मुझे जहाँ पर ऑटो खड़े होते हैं वहाँ एक ऑटो पे दिखाया गुरुजी लिखा हुआ है, एक पर दिखाया ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। तो गुरुजी ने वहीं ब्लेसिंग दी। मैंने गुरुजी से मन ही मन बोला था, गुरुजी महाराज रिजनेबल में करा दीजिए, ये तो बहुत डबल डबल मांग रहे हैं। तो गुरुजी महाराज ने वहाँ में रिजनेबल रेट में ऑटो कराया और बहुत आराम से हमें लेकर गए गुरुजी महाराज बड़े मंदिर। बीच बीच में हमें ब्लेसिंग भी, एंजल नंबर की ब्लेसिंग भी देते रहे गुरुजी महाराज। संगत जी, उसके बाद मैं पहुंची जोड़ा घर में। जब जोड़े उतारे तो उन्होंने मुझे नंबर दिया 562, 13 नंबर की ब्लेसिंग, 5 + 6 + 2। तो 13 नंबर की ब्लेसिंग थी और मेरे मन में एकदम टेलीपैथी हुई कि नंबर याद रखना। तो मैंने 562 नंबर याद रखा संगत जी। उसके बाद अंदर जब गए हम दर्शन के लिए, तो जब समाधि के उधर पहुँचे संगत जी, तो गुरुजी महाराज ऐसे लग रहे थे, साइड से जब देखा कि वो मेरी तरफ ही मुँह करके बैठे। और फिर जब सामने गई तो सामने दिखे, और जब इधर दूसरी साइड आई घूमकर तो तब भी लगा कि गुरुजी महाराज मेरी साइड मुँह करके बैठे हैं। तो इतना प्यारे दर्शन दिए गुरुजी महाराज ने, तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। उसके बाद संगत जी फिर हम दरबार में गए, दरबार में दर्शन किए गुरुजी महाराज के, बहुत सुंदर दर्शन हुए। मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की थी, गुरुजी महाराज 2 मिनट के लिए ही जाएँ, दरबार में खड़े रहने का मौका मिल जाए, जो मैं आपके मतलब दर्शन कर पाऊँ अच्छे से। तो गुरुजी महाराज ने वहाँ भी 2 मिनट हमें खड़े रखा। इतनी संगत आई थी संगत जी, बहुत ज़्यादा संगत थी सोमवार को, कल 3 फरवरी को। तो संगत जी फिर मैंने एक अरदास ये भी की थी, मेरा मंडे फास्ट होता है, तो जब मैं मंडे को जाती हूँ तो मैं वहीं फास्ट खोल लेती हूँ अपना। तो मैंने गुरुजी महाराज से कहा, गुरुजी महाराज बैठा के करा देना लंगर प्रसाद। तो गुरुजी महाराज ने अपने पास बैठा के कराया संगत जी। जहाँ लंगर हॉल में गुरुजी महाराज का स्वरूप लगा हुआ था, उसी के पास मुझे बैठने का मौका मिला। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। फिर मैंने जल प्रसाद लिया और मैं ऑटो से वापस आ गई संगत जी। और संगत जी वापस आते हुए जब मैं जोड़े लेने लगी अपने, तो संगत जी जोड़े घर में मेरा जो 562 नंबर था, तो मैंने उन्हें टोकन दिया, लेकिन मेरे जोड़े ही नहीं आए। बहुत देर तक मैं खड़ी रही वहाँ। फिर मैंने अंकल जी को कहा, अंकल जी मेरे जोड़े नहीं आए। तो बोले कि ऐसा है, आप ना अंदर आके देख लो, हो सकता है आपके मिल ना रहे हो। तो फिर मैं अंदर गई संगत जी। अंदर गई तो मेरे जोड़े 555 पे रखे हुए थे। 555 की ब्लेसिंग दी गुरुजी महाराज ने मुझे वहाँ भी। वहाँ 562 पे मेरे जोड़े ही नहीं थे, इसलिए बहुत देर खड़ी रही, मैं आए नहीं जोड़े। फिर मैंने अपने जोड़े पहने और मैं सीधी घर को आई। गुरुजी महाराज ने इसीलिए टेलीपैथी की थी कि अपना नंबर याद रख, शायद जोड़े आज गड़बड़ होने वाले थे। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम 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 शुक्राना। फिर बड़े आराम से गुरुजी महाराज मुझे लेकर भी आ गए संगत जी घर पर। एक बात और हुई संगत जी, मैंने जोड़े पहनकर मैंने सोचा मैं वॉशरूम से हाथ धो के तब जाऊंगी। तो वॉशरूम गई हाथ धो के जब निकली तो आंटी कहने लगी, अब इधर मत जाना, वापस घूम कर जाओ। तो मैंने कहा मैं घूम कर कैसे जा सकती हूँ, मैंने मन में सोचा, मैंने जोड़े पहने हुए हैं। तो मैं आंटी की थोड़ी नज़र इधर होते ही मैं उसी से वापस आ गई कि मैंने कहा मैं जोड़े पहन के नहीं अंदर जा सकती हूँ। तो फिर है ना, मैंने गुरुजी महाराज से माफ़ी भी मांगी, गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करना, आज मैंने संगत का थोड़ा सा आगे मैं जोड़े ऐसे पहनूंगी एक हाथ से, जो मुझे हाथ धोने के लिए ना जाना पड़े। तो संगत जी उसके बाद मैं मेट्रो आई। मेट्रो पे मेरे को ना आज 5-7 मिनट खड़े रहना पड़ा मेट्रो में। तो मैं सोच रही, मैंने कहा शायद मुझसे गलती हुई है इसलिए, वरना गुरुजी महाराज जैसे ही मैं मेट्रो में आती हूँ मुझे 2 मिनट बाद ही सीट मिल जाती है। मैंने कहा शायद गुरुजी महाराज नाराज़ हो गए, मेरे को सीट नहीं मिली आज। तो मैंने इतना सोचा ही था संगत जी, इतने में मुझे एक आंटी खड़ी हो गई और वो कहने लगी आप बैठ जाओ।
तो मैं बैठने लगी, मैंने उनकी बेटी बैठी हुई थी, मैंने कहा, वो बैठने लगी, मैंने कहा चलो कोई नहीं आप बैठ जाओ। वो कहने लगी नहीं नहीं आप बैठो। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे बैठाया। मैं समझ गई गुरुजी महाराज ने मुझे बैठाया है। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, इतनी कृपा करने के लिए शुक्राना, अपना हाथ हमारे सर पे रखने के लिए शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। मेरे 2 बेटे, 1 बहू, 1 पोता है। इन चारों की ओर से भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। मायके वालों की ओर से भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, गुरुजी महाराज से आज्ञा लूँगी। आज का सत्संग इतना ही। गुरु मंत्र बोलिए आप भी मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंत